अमेरिका की सबसे पावरफुल खुफिया एजेंसी को अब एक हिंदू लीडर संभालने वाली है। जी हां, इतिहास रचते हुए तुलसी गबार्ड को इसकी कमान दी गई है। अमेरिका की नई नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर यानी कि डीएनआई। लेकिन सवाल यहां पर यह उठ रहा है कि आखिर कौन है ये तुलसी गबार्ड और उनका इंडिया से क्या कनेक्शन है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं एनबीटी इंटरनेशनल। सोशल मीडिया पर काफी सारे सवाल इस वक्त तैर रहे हैं कि आखिर कौन है तुलसी गबार्ड और कैसे वो अमेरिका की 18 खुफिया एजेंसीज की प्रमुख बन गई हैं। तो आज हम आपको बताने वाले हैं इस पावरफुल महिला की पूरी कहानी के बारे में। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा फैसला लिया और तुलसी गबार्ड को नेशनल इंटेलिजेंस का डायरेक्टर नियुक्त किया है। यानी अब अमेरिका की 18 खुफिया एजेंसीज की मुखिया होंगी तुलसी गबार्ड। तुलसी गबार्ड की नियुक्ति के लिए अमेरिकी सीनेट में वोटिंग हुई, जहां पर उन्हें 52 वोट मिले, जबकि 48 सीनेटर उनके खिलाफ थे। लेकिन खास बात यहां पर यह है कि सिर्फ एक रिपब्लिकन सीनेटर ने उनके खिलाफ वोट किया। इसके साथ ही तुलसी गबार्ड आधिकारिक रूप से अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक यानी कि डीएनआई बन गई हैं। तुलसी गबार्ड अमेरिका की पहली हिंदू नेता हैं जो कि इतनी बड़ी इंटेलिजेंस पोस्ट पर पहुंची हैं। उन्होंने शपथ ग्रहण के दौरान भगवद गीता पर हाथ रखकर शपथ ग्रहण की, जिससे उनके हिंदू धर्म से गहरे जुड़ाव का भी पता चलता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या तुलसी गबार्ड भारतीय मूल की हैं? तो इसका जवाब है नहीं। तुलसी गबार्ड भारतीय मूल की नहीं है, बल्कि उनकी मां हिंदू धर्म को मानती हैं। उनके पिता समोआ से हैं, जबकि मां अमेरिका से हैं। बचपन से ही तुलसी गबार्ड हिंदू धर्म के करीब रही हैं। अब खुद को वो हिंदू भी मानती हैं। उनकी शादी सिनेमेटोग्राफर अब्राहम से हुई है। उनके पिता माइक गबार्ड हवाई प्रांत के सीनेटर हैं। आपको बता दें, खास बात यह भी है कि राजनीति के सफर में उनकी केवल 21 साल की उम्र में एंट्री हो चुकी थी। तुलसी गबार्ड ने सिर्फ 21 साल की उम्र में राजनीति में कदम रख लिया और 4 बार सांसद भी वो रह चुकी हैं। वो डेमोक्रेटिक पार्टी में जो बाइडेन के साथ थी, लेकिन साल 2022 में पार्टी उन्होंने छोड़ दी। इराक युद्ध में बतौर लेफ्टिनेंट कर्नल उन्होंने हिस्सा लिया और अमेरिकी आर्मी रिजर्वेंट भी वो रह चुकी हैं। तुलसी गबार्ड को डोनाल्ड ट्रंप की करीबी माना जाता है। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद उनके नाम की सिफारिश की थी। पहले उन्हें डोनाल्ड ट्रंप के संभावित उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के रूप में भी देखा जा रहा था, लेकिन अब वो अमेरिका की टॉप इंटेलिजेंस ऑफिसर बन गई हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि तुलसी का नेतृत्व साहसी है। वो खुफिया एजेंसियों को सशक्त बनाएंगी, संविधान की रक्षा करेंगी और शक्ति के माध्यम से शांति स्थापित करेंगी। तो अब अमेरिका की खुफिया एजेंसियों की कमान एक हिंदू महिला के हाथों में सौंप दी गई है। तुलसी गबार्ड के इस नए रोल से अमेरिका की सुरक्षा नीतियों में क्या बदलाव आएंगे, ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल ये रिपोर्ट देखने के बाद आपका क्या रिएक्शन है? आप भी हमें जल्दी से कमेंट सेक्शन के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। बाकी वॉल से जुड़ी छोटी और बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए एनबीटी इंटरनेशनल के साथ।